मैं मास्टर तक तुम्हारी ख्वाहिश पहुंचा दूंगी। ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। आई एम सॉरी। मेरी तरफ से उसे कह दीजिएगा कि मुझे भूल जाए और हमेशा खुश रहे। मास्टर, मास्टर। I'm sorry. तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? मुझसे प्यार करने के लिए या फिर मुझे जिंदगी देने के लिए? वुजुलान, मुझे आखिरकार समझ आ गया। उस रात बीच पर तुमने जो कहा था उसका क्या मतलब था। क्या तुम यही चाहती हो? हाँ बिल्कुल। भले ही बाद में पछताना पड़े। भले ही बाद में दुखी होना पड़े तो भी। एक्चुअली ये भी बहुत अच्छा है। इस तरह से तुम्हें सिर्फ मेरी अच्छाई ही याद रहेगी। जिंदगी और प्यार एक जैसे होते हैं। खूबसूरत फूल और कांटे एक साथ ही तो रहते हैं। अगर मुझे फूल से प्यार है तो मुझे उसकी खूबसूरती अच्छी लगेगी और उसके कांटे भी पसंद आएंगे। तो मुझे उससे मिलने वाले दुख से भी प्यार होना चाहिए। भले ही वो कांटे मुझे चुभ जाएं और मुझे चोट पहुंचाएं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं मुझे सब मंजूर है। ग्रैंडमा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी मर्जी के खिलाफ गई। अब ये सब कहने का क्या फायदा है? बहुत देर हो चुकी है। मास्टर को बचाने का आखिरी मौका भी हमने खो दिया है।
मैं जानती हूँ मैंने आपको धोखा दिया, लेकिन मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैं चाहती हूँ मास्टर क्या चाहते हैं और मुझे उनका साथ देना था, इसीलिए। तो तुमने उसे बढ़ावा दिया? तुम्हारे लिए उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, वो भी सिर्फ प्यार के लिए। तुम सब लोगों पर जादू चला हुआ है। ये जादू नहीं है, ये दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है। आपको इसे समझने की जरूरत नहीं है ग्रैंड माँ। इसके सामने कोई भी सुख इंसान को बड़ा नहीं लगता। जब सच्चा प्यार होता है तो इंसान खुद को भूल जाता है और उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मास्टर, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है जिसे माफ नहीं कर सकते। नियम के अनुसार मुझे सजा मिलनी चाहिए और मैं उसके लिए तैयार हूं। प्लीज मुझे सजा दीजिए। वायलेट, मैं जानता हूं कि ये सब आपने मेरे लिए किया, पर आप जिंदगी का मतलब अच्छे से समझ गए होंगी। अपने प्यार की रक्षा करना। प्यार जिंदगी से बड़ा होता है। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ एक ही दिन बचा है। 1865 में जब मैंने आपके परिवार के साथ गठबंधन किया था, तब से आज तक आपने मेरे लिए सब कुछ किया है। इन 150 सालों के लिए मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। लेकिन आज के बाद आपको कोई हुक्म मानने की जरूरत नहीं है। आप हमें अलग कर रहे हैं। नहीं, नहीं, प्लीज मुझे सजा दीजिए मास्टर। मैं किसी भी सजा के लिए तैयार हूँ। मैं आपको अलग नहीं कर रहा, बस अलविदा कह रहा हूँ। इस दुनिया में कुछ भी अनंत समय तक के लिए नहीं है। हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। मैं हमेशा याद रखूंगा आपने मेरे लिए जो कुछ किया है। मास्टर, अलविदा वायलेट। मास्टर, 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 मास्टर।
लियांग लियांग, मैं मास्टर को तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाते वक्त उन्हें देख सकूं। मुझे उम्मीद है कि तुम आखिरी समय तक उनका साथ दोगी, उनकी रक्षा करोगी। चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगी। और तुम चिनलुओ का भी ख्याल रखना। मुझे लगता है कि हम मास्टर के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे न्यूयॉर्क जाने के बाद आपका कुछ प्लान है? मास्टर ने कहा है कि उनकी सारी प्रॉपर्टी शेनलुओ के नाम से डोनेट कर दी जाए। समुद्री लोगों पर चल रही रिसर्च को वो वहीं रोकना चाहते हैं और जो जानकारी मिली है उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं। मुझे मास्टर का फैसला फैमिली मेंबर्स को बताना होगा। ये काम थोड़ा मुश्किल है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और सब लोगों को काफ़ी समझाना पड़ेगा, पर उम्मीद है सब समझ जाएंगे। वापस जाकर बहुत काम करना है मुझे, लेकिन एक बार सारे काम हो जाएं, मास्टर ने कहा है कि मैं अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकती हूँ। क्या तुम सच में यहाँ रुकना चाहती हो? इस आइलैंड ने मुझे प्यार और जिंदगी का सबसे खूबसूरत इंसान दिया। मैं तो यहाँ हमेशा रहने वाली हूँ। प्यार कोई जादू नहीं है, तभी तो तुम्हारी जैसी ताकतवर विच भी इसे तोड़ नहीं पाई। मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराती रहो। मैंने सोचा था बिग हेड के जाने के बाद बुयान हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। मुझे नहीं पता था कि वो मुझे इस तरह से अकेला छोड़कर चली जाएगी। क्या हुआ? तुम्हें क्या हो रहा है? यहाँ दर्द हो रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, हाँ? मेरे दिल में दर्द हो रहा है। हाँ। शरीर की चोट से बढ़कर ये मेरे दिल का दर्द है जो बहुत दर्द हो रहा है। क्या मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कौन सा डॉक्टर? तुम्हारे सामने जो खड़ा है ये कौन है? हाँ? तुम तो साइकोलॉजिस्ट हो ना? साइकोलॉजिस्ट मतलब? मेरे बारे में कुछ जानते हो? सिर्फ दिमागी बीमारी ही नहीं, बहुत तरह की बीमारियां ठीक कर सकता हूँ। मैं प्यार का बुखार दूर कर सकता हूँ, टूटे हुए दिल का इलाज कर सकता हूँ। हाँ, और एक बात भूलो मत, भले ही मैं ये लड़कियों वाले मामले के लिए रिटायर हो चुका हूँ, लेकिन इतने सालों तक मैं इस साइलेंट का जाना माना कैसिनोवा था। हाँ, तुम तो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में माहिर थे। तुम्हें पता भी है, वू जुलान मेरा स्टूडेंट है। हाँ? फिर क्या? शेनलुओ प्यार में यकीन नहीं रखती थी, लेकिन मेरी मेहनत और मेरे पढ़ाने की वजह से दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। समझ गए? गुरुजी, मुझे भी सिखा दीजिए। उठो दोस्त। ठीक है, मैं सिखा दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। ये फूल पत्तों वाली शर्ट नहीं चलेगी, बदलो इसे। और ये तुम्हारे सोने की चेन, इसे भी उतारो। कोई भी तुम्हें देखकर कहेगा ये तो चोर है। एक आदमी हमेशा उसके स्टाइल से ही जाना जाता है। तुम्हारा स्टाइल भी बहुत बेकार है। और हाँ, तुम्हें बुयान को हर घंटे पर मैसेज करना होगा, बिना किसी बात के। तुम्हें उसकी हर बात पता होनी चाहिए, समझ गए? और हमेशा ऑनलाइन नहीं रहना, लेकिन शेरो शायरी भेजते रहना है। दिल की आवाज सुननी पड़ेगी। दिल की सुनूंगा। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना, उसे कहते हैं रोज करोगे अभ्यास तो सफल होगी मन की आस। कोशिश करते रहोगे तो काम जरूर होगा। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज वो जुलान का आखिरी दिन है।
मैं दुखी नहीं दिख सकती। मुझे उसे मुस्कुराते हुए अलविदा कहना होगा। वुजुलान, 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 तुम मुझसे बिना कुछ कहे ही चले गए क्या? वुजुलान, वुजुलान। दर्द हो रहा है क्या? तुम मुझसे कुछ कहे बिना कहाँ चले गए थे बताओ? मुझे चिंता हो रही थी। मैं अपने हनीमून की तैयारी के लिए गया था। तुम तो बहुत तेज निकले। कहाँ ले जाओगे मुझे? खुद जाकर देख लेना। क्या कुछ ऐसा है जो तुम करना चाहती हो? पर मैं तो कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ। मैं तो बस एक नॉर्मल कपल की तरह रहना चाहती हूँ। आज का दिन नॉर्मली बिताएं? क्या कहते हो? लियांग, लियांग, मैंने सुना कि तुम्हारा ट्रांसफर हमारे हॉस्पिटल में हुआ है। इसका मतलब तुम कभी नहीं जाओगी? क्यों? तुम चाहते हो मैं चली जाऊं? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। मुझे नहीं पता था कि मेरी किस्मत इतनी जल्दी खुलने वाली है। हाँ, इसके पीछे कुछ अच्छी वजह ही होगी, है ना? क्या लगता है तुम्हें? हो सकता है। हो सकता है क्या? अब भी मुझे बोलना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं ही बोलूंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोचकर बताऊंगा। अरे यार, कहाँ गई? तुम कौन हो? मैं हूँ यूयांग। ज़ुयांग? तुम तो बहुत बदल गए हो यार, अच्छे लग रहे हो यार। तो क्या, मैं बुयान का प्यार पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे देखकर अब कोई भी मुझे चोर उचक्का नहीं कह सकता है। हाँ सही में, तुमने मुझे बिल्कुल सही सिखाया और मैं उसे हर 1 घंटे में मैसेज कर देता हूँ। पहले तो वो रिप्लाई नहीं देती थी, लेकिन आज सुबह उसका मैसेज आया और पता है उसने मुझसे क्या कहा? क्या कहा उसने? देखो, मुझे हर घंटे पर मैसेज मत करो। तुम्हारी मैसेज की वजह से मैं सो नहीं पा रही हूँ। क्या उसे मुझ में इंटरेस्ट आ गया है? हाँ? मुझे लगता है फर्क तो पड़ा है। कम से कम वो पूरी रात सो नहीं पाई। हाँ, मुझे भी यही लगता है। अच्छा, लेकिन वो मुझे मैसेज क्यों नहीं भेजने दे रही है? अरे तुम्हें इसका एक्सपीरियंस नहीं है। एक औरत के स्वभाव के बारे में तुम क्या ही जानते हो? जब वो कहती है मुझे मैसेज मत करो, इसका मतलब वो चाहती है कि तुम मुझसे मैसेज करो। अब तुम्हें पीछे नहीं हटना है, कोशिश करते रहना है। ठीक है। तो प्लान चेंज। अब मैं उसे हर आधे घंटे में मैसेज करूंगा। अभी एक भेज देता हूँ। अरे हाँ, ग्वेंगजू में नेक्स्ट वीक एग्जीबिशन है, क्या तुम इंटरेस्टेड हो? ज़ुयांग, तुम ना यार। इसका क्या मतलब है? वो मुझे बाहर जाने के लिए कह रही है। वो मुझे बाहर जाने के लिए कह रही है। बुयान! ऐसे करोगे तो लियांग जेलस फील करेगी। नहीं करेगी।
चल अच्छा है, मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, अब तुम्हें भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं करूंगा मैं यार, मदद करने से बड़ी और क्या बात होगी। थैंक यू डॉक्टर। मेडिसिन टाइम पर लेना। नेक्स्ट। आई एम सॉरी, मेरा नंबर था। मुझे अंदर जाना है। डॉक्टर वो एक इमरजेंसी है, मेरा पेशेंट गार्डन में बेहोश हो गया है। हाँ हाँ चलिए 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 जल्दी आइए, जल्दी आइए। इस तरफ वहाँ पर। हाँ इस तरफ। जियांग शांग, तुम ऐसे मर नहीं सकते, मैं क्या करूँगा, तुम मर गए तो बताओ मुझे मेरा क्या होगा। हम दोनों एक साथ खेल कूद कर बड़े हुए, अभी तो हम ज्यादा खेले भी नहीं और अब तुम ऐसे चले गए, कैसे चलेगा बताओ मुझे। ये क्या कह रहा है, इसे प्यार का बुखार हो गया है। मुझे इसके बीमारी के लक्षण ऐसे हैं, मुझे नहीं पता आगे क्या कहना है, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं लाइन भूल गया। अब तुम अपनी लाइन बोलोगे, ठीक है? मैं अपने आप लाइन बोलूं, बेवकूफ हो क्या? जैसे तुम्हारा नाम है ना, बिल्कुल वैसे ही तुम बेवकूफ हो। तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। 4 लाइन याद नहीं कर सकते। मेरी बीमारी के बारे में बताओ कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। शादी करते ही मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। चलो बताओ अब। मैं भी चाहती हूँ। अरे शावू लुओ। हेलो। हेलो। शादी मुबारक हो। जरा देखो तो तुम दोनों को, कमाल की जोड़ी है। तुम दोनों जब साथ साथ चलते हो ना, ऐसा लगता है कि पूरा आइलैंड रोशन हो गया। तुम दोनों को साथ देखकर आंखों को सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है। चीफ अब बस भी कीजिए। सुनो, ये बताओ कि बच्चा करने का इरादा कब का है? आप भी ना कैसी बातें कर रहे हैं। वैसे भी ये तो वो जुलान पर डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब है? सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मेरी ना एक मुंह बोली चाची है, वो ना बड़ी फेमस डॉक्टर है। दुनिया भर से लोग उसके पास आते हैं। हाँ, क्योंकि बच्चे पैदा करवाने के मामले में उनकी स्पेशलाइजेशन है। क्यों ना तुम मेरे साथ चलो, उनसे कुछ दवाइयाँ और नुस्खे ले लेंगे। चलो चलो चलो। नहीं रुको। क्या हुआ? अरे आइए। वो क्या है ना, ये थोड़ा शर्मीला है। रुको रुको। ये भी चली गई। आइए आइए आइए, ये शेल से बने हुए हैं। सारे आइटम इस हैंडसम इंसान ने बनाए हैं। ऐसा लग रहा है जब से हमारी शादी हुई है कोई भी मुझ में इंटरेस्टेड ही नहीं है। अरे ये दे दीजिए। तुम्हें अब मैं मिल चुकी हूँ, तुम्हें और क्या चाहिए? हाँ अरे मुझे ये वाला लगता है अब तुमसे सिर्फ बच्चे ही अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये वाला अच्छा है, ये मुझे ज्यादा अच्छा है ना? हाँ। कौन सा वाला पसंद आया? ये वाला चाहिए। मुझे ये बहुत चाहिए। हाँ। ये भी चाहिए मुझे। सच में? पर ये सीरियस अंकल है ना, ये कह रहे हैं ये सब बहुत महंगे हैं। बच्चों, अगर तुम्हें ये पसंद है
तो मैं तुम्हें ये सब दे दूंगा। सच में हम सबको मिलेगा। चलो अपने दोस्तों को लेकर आओ। थैंक यू। हाँ ये ये लो। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। हाँ हाँ, ये वाला तुम ले लो। ये वाला वो वाला तुम्हें ये पसंद आया? हाँ कितना सुंदर है। ये लो, ये तुम्हारे लिए है। हाँ बहुत सुंदर है। थैंक यू। ये तो बहुत टेस्टी है। तुम ऐसे कैसे बना लेते हो? मुझे सब कुछ अच्छा लगता है। तुम कह रही थी कि तुम्हारा वजन बढ़ गया है। हाँ मेरा वेट गेन हुआ है, पर तुम इतना अच्छा खाना क्यों बनाते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ मैं मोटी हो जाऊंगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें? तुम चाहे कैसी भी रहो, मेरे लिए तुम सबसे खूबसूरत हो। अपनी आंखों के सामने जिससे प्यार करते हैं उसे मोटा होते हुए देखना अच्छा लगता है। यह जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी है। ये एक लग्जरी है। तो ठीक है मैं खा लेती हूँ। मोटी हो जाऊं तो हो जाऊं। रुको। अरे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सॉरी हमने खा लिया। तुम्हें जल्दी आना चाहिए था, शायद तुम्हें भी खाना मिल जाता। क्या बात है, तुम्हारी नजरों में मेरी बस इतनी ही वैल्यू है? वो हम तुम्हें एक अच्छी खबर देने चुप आए रहो, हैं। मैं बोल रहा हूँ। लियांग लियांग ने मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। सच में? ये तो अच्छी बात है। चलो तुम किसी काम के तो निकले। हाँ बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। शेनलू और मैं तुम्हें एक अच्छा गिफ्ट देंगे। लेकिन सच तो ये है कि लियांग लियांग ने तुम दोनों की वजह से मुझे एक्सेप्ट किया है, और तुम दोनों की स्टोरी तो खत्म होने वाली है। तुम दोनों अब लियांग लियांग तुम सही समय पर आई हो। मुझे कुछ बात करनी है। वुजुलान मुझे हनीमून पर ले जाना चाहता है, लेकिन वो मुझे कुछ भी बता नहीं रहा है। वो जुलान के सीरियस लुक पर मत जाना। जब रोमांटिक होते हैं तो कोई हद नहीं होती। तैयार रहना। लुओ, आज के बाद तुम क्या करने वाली हो? मैंने आगे के बारे में कुछ सोचा नहीं है। मैं बस आज खुश रहना चाहती हूँ। सॉरी, मुझे आज ये पूछना ही नहीं चाहिए था। कोई बात नहीं। ग्रैंड माँ ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है। तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो तुम मुझे बता सकती हो।
ये वुजलान और लुओ के लिए कितना मुश्किल है। उन दोनों को एक दूसरे के सामने मुस्कुराना भी है। क्या बीतती होगी उस पे यार। तुम क्यों दुखी हो रही हो? वुजलान की किस्मत अभी कोई नहीं बदल सकता। तुमसे जो हुआ वो तुमने किया। तुम नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझूंगा मैं? ये बात सच है कि वुजलान का आज आखिरी दिन है। उन दोनों को पता है कि वो आज आखिरी बार मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हनीमून पर जा रहे हैं। तो क्या हमारी शैन लुओ वुजलान को मरते हुए देखेगी? ये कैसा हनीमून है? अच्छा ठीक है, तुम रो मत तुम। ठीक है तुम रो मत, मेरी गलती है। मुझे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। वुजलान के बारे में बात नहीं करते, ठीक है? चलो कुछ और बात करते हैं। हम शादी कब करने वाले हैं? तुम्हें ईस्टर्न स्टाइल में शादी करनी है या वेस्टर्न स्टाइल में? हाँ, रोना बंद करो। वो देखो, हमारे हनीमून का दरवाजा। तुम्हें लगता है तुम एनिमेटेड मूवी में हो कि कहीं भी पहुंच जाओगे? खुद खोल कर देख लो। ये समुंदर मेरी दुनिया है। हमारे हनीमून पर मैं तुम्हें वहां ले जाना चाहता हूं जहां मैं पैदा हुआ था। मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं यहां। तुम चलोगी मेरी वाइफ? हाँ बिल्कुल, माय हस्बैंड।
देखो, सितारों के समंदर में बहुत सारे सितारे पहले ही टूट चुके हैं। इनमें से कुछ हजारों साल पहले ही टूट चुके हैं, लेकिन फिर भी आसमान की जगमगाहट कम नहीं हुई है। भले ही हजारों साल क्यों ना बीत गए हो, पर हमारे दिल में आसमान की सुंदरता कम नहीं होती। इस दुनिया में जीवन और मृत्यु के बीच फर्क करना बहुत मुश्किल है। पर कुछ लोगों का जीवन इन सितारों जैसा होता है। चाहे वो चले भी जाए, फिर भी उनकी चमक लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। हैप्पी मैरिज बुजुलान। हैप्पी मैरिज। ग्रैंडमा ने मुझे तुम्हारा ध्यान रखने के लिए कहा है। तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बता सकती हो। मुझे एंजल्स ट्रम्पेट जहर चाहिए। तुम उन्हें बचाना चाहती हो? आई एम सो सॉरी। मैं जानती हूँ मेरा प्यार सेल्फिश है। मैं चाहती हूँ तुम अपनी जिंदगी जियो, चाहे 100 साल या 200 साल, पर मैं चाहती हूँ एक दिन तुम मुझे भूल जाओ। मैंने तुम्हारा हजारों साल इंतजार किया।